वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसी में हमने मैट्रिक्स में लास्ट क्लास में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या है ये कॉन्सेप्ट देखा था, कहाँ से ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का आइडिया आया है। आज जो है हमें इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें मैट्रिक्स एक गिवन रहेगी और उसका हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो एक से ज़्यादा भी निकलती हैं मैट्रिक्स की, तो उनको एक सेट में डाल देते हैं। जितनी भी आइगन वैल्यूज निकलती है उसको एक सेट में डाल देते हैं और उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये भी जो उस दिन हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो मैं आपका लिख देती हूँ। यूनिट नंबर 1 है हमारी मैट्रिक्स, ये चल रही है हमारी। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। इसका बेसिक आइडिया हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। हमने ये पढ़ा था, जो हमने उस दिन एग्जाम्पल करे थे, तो वहाँ पर हम ये निकाल के लेके आए थे, ये निकाला था हमने। तो ए क्या था इसमें हमारा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स था। लैम्डा क्या थी हमारी, लैम्डा ही थी हमारी आइगन वैल्यू, और एक्स था हमारा आइगन वेक्टर। जो भी एग्जाम्पल पढ़े थे उसके बेसिस पे हमने ये एजम्पशन ड्रॉ कर ली थी, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब इसमें अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ए एक्स माइनस थोड़ा सा और 0 कॉमन लिया और एक्स दोनों में दिख रहा है, तो ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्योंकि ये तो मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है सारी, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। मैंने आपको बताया था अगर 2/2 का लेना है तो आप 1 0 0 1 लेंगे। क्योंकि 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर है, तो I2 इसको बोल सकते हैं। अगर हमें 3 का चाहिए तो हम इसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये इसको कंसिडर करेंगे। और 0 का मतलब था हमारा नल मैट्रिक्स, या इसको 0 मैट्रिक्स भी कहेंगे। ये उस दिन हमने इतना हमने पढ़ लिया था। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये बहुत काम की चीज हमारी निकल के आ रही है। ये वाली बहुत ही अच्छा है, ये निकल के आया हमारा। ये जो x है इसकी वैल्यू हमें निकालने को चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको निकालना है। दिस इज आइगन वेक्टर था ये। और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें वो इसी के बारे में पूछेगा कि आइगन वेक्टर क्या है और आइगन वैल्यूज क्या है। ये आइगन वैल्यूज, अब आइगन वैल्यूज बहुत सारी निकल सकती हैं, कई सारी निकल सकती हैं ना। तो इनको अगर एक मान लीजिए इसके 3 आंसर आते हैं, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो इसको एक कलेक्शन में डाल दें, कि सेट में डाल दें। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मान लीजिए 3 निकले तो एक सेट बना दिया। इसको स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। तो ये कलेक्शन हो गया। तो ये इस तरह से। अब इसमें देखिए, ये हमने पढ़ा था, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, क्योंकि मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको करूँ तो ये है हमारी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स है तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम डिटरमिनेंट इसका बना सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट हो गया। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये अगर ये 0 के इक्वल है, मान लीजिए यहाँ देखिएगा, a माइनस लैम्डा आई, डिटरमिनेंट इसका 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये हमारे बहुत ही काम की इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बहुत काम की इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हम अपना आगे का काम करेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला
जो पहला निकला हमारा, ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते करते हम इसी को सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पहुंचे। डिटरमिनेंट की फॉर्म में है और डिटरमिनेंट आएगा हमारा मैट्रिक्स है। तो हम जो मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स ये ए माइनस लैम्डा, ये जो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है इसको देखेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे हम नया प्रॉब्लम हमारे पास रहेगी, सो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास और हम कैसे उसको करते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, फिर हम देखते हैं कि उसको स्टेप वाइज कि कैसे होगा। क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन values and eigenvectors of the given matrix। मैट्रिक्स हमको गिवन रहेगी और क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है तो यानी कि मैट्रिक्स तो हमें लिखी मिलेगी। तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ये A है और ये 2x2 की मैट्रिक्स मैंने लिख दी 5 4 1 2। ये मैट्रिक्स हो गई हमारी। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो इसमें स्टेप जो होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, मैट्रिक्स गिवन है, पहले हम इसका A माइनस लैम्डा आई का ये मैट्रिक्स बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप हटा देती हूँ इसको मैं। ये स्टेप इसके क्या होंगे, ये फाइंड करेंगे सबसे पहले हम A माइनस लैम्डा आई का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या है इसका आइगन वैल्यू। तो हमने आइगन वैल्यू इसका लैम्डा हमने अज्यूम कर लिया कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है। तो हम इसका ये वाला मैट्रिक्स, इसकी जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसकी फॉर्म करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। A माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशंस आ जाएगी बिल्कुल जैसे डिटरमिनेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है इससे पिछले सेमेस्टर में कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करके यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डा में आ जाएगी और यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये किस में होगी, इक्वेशन होगी हमारी लैम्डा में। और फाइनली हम फाइंड कर लेंगे लैम्डा की वैल्यूज। अगर 2x2 का है तो क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है। तो इसमें जो है लैम्डा स्क्वायर में यानी कि 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्यूबिक होंगे तो 3 वैल्यू निकलेंगी। तो स्टेप है, तो स्टेप 1 देखिएगा ध्यान से। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम, स्टेप 1 में हम पहले मैट्रिक्स को बना रहे हैं। तो यहीं पर इसको ट्राई करेंगे। इसका आइगन वैल्यू हमने ले लिया, आइगन वैल्यू ले लिया हमने लैम्डा। तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही 2x2 का होगा वैसे ही बिल्कुल सेम हमारा बिल्कुल हमारा चलेगा इसमें 3x3 का भी। तो सबसे पहले हमने A माइनस लैम्डा आई, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। A है ये, A माइनस लैम्डा आई है, तो इसको डालेंगे हम। तो A की वैल्यू, A मैट्रिक्स जो है 5, इसको ये गया A माइनस लैम्डा आई, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। 5 4 A को लिखा पहले मैंने, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। फिर माइनस लैम्डा आई, क्योंकि ये 2x2 का है तो I मतलब यहाँ पर I2 हो जाएगा इस वाले में। तो क्या हो गया 1 0 0 1। फिर 5 4 1 2, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा की, तो हर रो में मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा 1 जा लैम्डा और लैम्डा 0 जा 0 ही आएगा। फिर ये 0 ही आएगा और लैम्डा 1 जा लैम्डा ही आ जाएगा। फाइनली दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस लैम्डा और ये 4 और 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। तो इस तरह से ये हमें मैट्रिक्स मिल गई A माइनस लैम्डा वाली। 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सीधा ऐसे भी लिखा मिलेगा। 2 तो सिर्फ ऑर्डर को बताने के लिए मैंने आपको बताया ही है। अब इसकी हमें लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताई थी, ये है ना, a माइनस लैम्डा आई तो आ चुका हमारा, इसको वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं हम, तो a इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए, 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, ये डिटरमिनेंट और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इज इक्वल टू 0 इसमें जरूर मेंशन करना है। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, वैसे अगर ये इतना बड़ा प्रोसेस, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो इतना बड़ा प्रोसेस की करने की आपको कोई नीड नहीं है, तो सीधा देखिए कैसे हुआ ये। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए उठा के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका आप फॉर्मूला डाल सकते हैं, ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला डाल दिया हमने जस्ट, और बस इसके बाद आप डायरेक्टली लगा दीजिए। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके, ये डायगोनल एलिमेंट्स में बस आपको लैम्डा की माइनस करनी होगी, आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 बाय 1 करके हम इसको वहाँ तक पहुँचे। तो 5 माइनस लैम्डा, डायगोनल वाले में बस लैम्डा को माइनस करना है, उसको डिटरमिनेंट लिखना है और उसको 0 कर देना है। अब इसको डिटरमिनेंट बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने सेमेस्टर पहले वाले सेमेस्टर में हमने इसको करा था, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका, इसमें है, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी बैठी 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। तो जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स में ही लैम्डा का सब्ट्रैक्शन ओरिजिनल ए वाले से कर देंगे। तो अब देखिए इसको, डिटरमिनेंट 2 बाई 2 की है तो बिल्कुल सिंपल है, 2 ऑर्डर का है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसके मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, वही मेथड है। तो ये हुआ 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल सॉरी माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, 5 2 जा 10 माइनस 5 लैम्डा, सिंपल कैलकुलेशन, माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ये लैम्डा में, तो ये लैम्डा स्क्वायर लिखा, ये दोनों हुए तो माइनस 7 लैम्डा लिखा, 10 माइनस 4 इसको हमने लिख दिया प्लस का 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज quadratic equation in lambda. So we can easily find the value of lambda by splitting the middle term. उससे हम बहुत इसको easily find कर सकते हैं, lambda square minus 6 lambda minus lambda plus 6 is equal to 0, lambda common, lambda minus 6 minus 1 common, lambda minus 6 is equal to 0। फिर से ये आपका आया और ये बचा लैम्डा और यहाँ से बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार तो 6 आ रही है और एक बार 1 आ रही है, तो दो वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा की 6 और 1, तो दो ये हो गई हमारी। तो आइगन वैल्यूज जो आई हमारी 1 और 6 ये आई। इसका अगर स्पेक्ट्रम में लिखना है हमें, अगर नीड है या पूछा गया है, तो इसको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्योंकि सेट है ये कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लगा के सेट की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गए हमारे दो आइगन वैल्यूज। तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी वहाँ पे हमारे दो आइगन वैल्यूज उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया, लैम्डा की वैल्यूज 1 और 6 आ गई। ये तो हुआ आइगन वैल्यू, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का कि आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आइगन वैल्यूज निकल गई। अब ये जो आइगन वैल्यू, क्योंकि दो आइगन वैल्यूज निकली हैं, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों के कॉरस्पॉन्ड हम अब आइगन वेक्टर अब हमें निकालना है। तो our next target is to find the eigenvector of the given matrix। तो eigenvector हम निकालेंगे, क्योंकि ये दो हैं तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, और जो हमारी इक्वेशंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसको हम लेके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है आइगन
नेक्स्ट हमें निकालना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, 1 और 6, ये 2 आ गई। और अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो हमने जो अभी इक्वेशन लिखी थी, एक ये लिखी थी जो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया था आप लोगों के लिए, a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब x क्या था इसमें, x जो था वो था हमारा आइगन वेक्टर, ये था। और इसी को हमें फाइंड करना है। अगर आपको ओरिजिनली जो कल वाले हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, अगर कल वाले एग्जाम्पल आपको ध्यान हो तो उसमें हमने इसको आइगन वेक्टर को इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको एडजस्ट करा था। क्योंकि ये 2x2 की है तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट आइगन वेक्टर कैपिटल X, और ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में है। क्योंकि x है तो हम इसे ले लेते हैं x1 x2, ये हो गया हमारा। जब हमने अज्यूम कर लिया तो हमारा एम इसी को फाइंड आउट करना है, x1 x2 इसकी हेल्प से। अब जो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारा फाइनली जो थी बनी थी इक्वेशन, तो हम उसमें डालते हैं, ये था हमारा, इसमें डालते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये थी हमारी 5 माइनस लैम्डा, यहाँ पे था 1, यहाँ था 4 और यहाँ था 2 माइनस लैम्डा, ये था हमारा। इसको रखा हमने और इसी इक्वेशन को कॉपी करते हैं। ये तो पूरा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पूरा। अब x है तो x क्या है हमारा, x1 x2 और इज इक्वल टू 0 क्या था, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स था ये, तो इसको भी कॉलम की फॉर्म में ही लिखना है। दोनों ही 2x2 के हैं तो हमने इसलिए लिख लिया। अब हम जो इसका है सबसे फर्स्ट पार्ट, लेट हमने जो पहला लिया लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेके, लैम्डा इज इक्वल टू 1, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं। होपफुली आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू डालिए, 5 माइनस 1 1 4 2 माइनस 1, ये हुआ। और ये एज इट इज, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, इज इक्वल टू 0 0। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 4 और ये हो गया 1 1, ये आ गया हमारा। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे हम पहुंच जाएंगे अपना, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये इसको हमें सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है और फाइनली उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में डाल देना है। तो हमारा इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकल आएगा। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बिल्कुल वही मल्टीप्लाई करने का तो तरीका वही है, आप रो की कॉलम से करें तो ये क्या इक्वेशन दिखाएगा, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, पहले वाला, क्योंकि इक्वालिटी में डाल सकते हैं। अगर आपको सीधा करने में प्रॉब्लम है तो एक और मैट्रिक्स बना लीजिए इनके मल्टीप्लिकेशन की और उसको इसके इक्वल रख के तब कर लेते हैं। अब दूसरे में गए तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको देखते हैं हम। देखिए इसके लिए हमारे फिर से मैं मुझे इक्वेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी। देखो 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये थी दो इक्वेशन इनका। अब देखिए x1 इज इक्वल टू, वैसे इसमें जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बड़े काम का रहता है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये हो गया। यानी कि x1 जो भी लेंगे उसका नेगेटिव x2 हो जाएगा, जो भी लेंगे वही चीज़ यहाँ से भी निकल के आने वाली है, यहाँ से भी सेम निकल के आने वाला है। तो अगर मैंने x1 मान लीजिए 1 लिया तो x1 में 1 लेती हूँ तो x2 कितना हो जाएगा, मान लीजिए x2 रखते हैं जिससे आपको ईजी लगे। x2 1 लिया तो x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और x1 लिया मैंने, मान लीजिए x2 को ही रखती हूँ, चलिए x2 को लिया 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसमें है क्या, अब अगर आप इसको -1 लेके देख लो
तो ये हो जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे आप लेंगे उसका नेगेटिव ही ये हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये x था और ये था x1 x2, तो यानी कि मैंने अगर मान लीजिए x1 मैंने 1 लिया या -1 लिया था मैंने ऊपर, तो -1 लिया तो x2 कितना था, x2 1 था, ये था ना। तो क्या ये इसको, क्या ये आंसर कंप्लीट है, हम कह सकते हैं कि यही एक आंसर आएगा? देखिए सोचिए, नहीं, इसको तो ऐसे तो नहीं कह सकते हम। तो ये देखिए, क्योंकि अगर अगर मैं 2 डालूं तो -2 हो जाएगा। ऐसे मैं और लूँ आपको, देखिए अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है आपका x1 x2 सॉरी मैंने 3 ले लिया, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 -3 हो जाएगा। इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ एक k लिख देते हैं और k को रख देते हैं इंटीजर। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया, k से हम इसका वेरिएशन कर सकते हैं। तो ये पहला जो आइगन वेक्टर है वो हमने ढूंढ लिया कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू तो थी हमारी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 था, और इसी में आइगन वेक्टर जो आया है हमारा, यानी कि कैपिटल X, जिसका सिंबल ये था हमारा, तो वो हमने लिया, k बाहर कर दिया, -1 और 1, ये हो गया। तो एक निकल गया। अब इसी तरह से दूसरा भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो लैम्डा की वैल्यू जो हमारी 6 आई थी, उसको हम कैसे लेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। चलिए, अब है हमारा, अब हमारा था लैम्डा 6, तो हमें क्या फाइंड करना है, हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर। तो हमें ये फाइंड करना है कॉरस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू 6। फिर से हमारा जो था उसको ही उस फॉर्म में ही हम पढ़ा रहने देंगे। ये फॉर्म थी, या आपको थोड़ा सा स्टेप जो है वो थोड़े से सॉरी लर्न रखने पड़ेंगे। तो ये हुआ a माइनस लैम्डा आई, ये था, यहाँ पे x था 0। तो a माइनस लैम्डा आई तो वहाँ से उठा सकते हैं जो हमारा था, जो हमारा मेन था। अगर देखिए ये थे ना हमारे 5 माइनस लैम्डा 1 4 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पे फिर से इसके कॉरस्पॉन्ड हम x1 इसके हिसाब से यहाँ से x1 x2, और ये है ही हमारा नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अब लैम्डा की जगह हमें क्या रखना है, 6 पुट करना है। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बना हमारा, 5 माइनस 6 -1 4, और ये कितना बना, ये तो 1 है ही, कोई चेंज ही नहीं है। आपको बताया था मैंने, मेन डायगोनल वाले में चेंज होगा। तो अगला हो गया 2 माइनस 6, तो ये हो गया -4, ये लिया हमने। और ये हुआ हमारा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ऐसे फिर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का हमने यूज करना है। तो -x1 प्लस 4x2, ये पूरा कर देती हूँ इस बार, पिछली बार मैंने आपको सीधा बोल दिया था। तो ये हुआ x1 माइनस 4x2, इनकी मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, और ये इक्वल थी 0 0। बाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हुआ x1 इज इक्वल टू -4x2, x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। और ये सॉरी इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये हुआ हमारा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको देखते हैं हम, क्या आता है हमारा, -x1 इज इक्वल टू 4x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू 4x2 हमारा आ रहा है। यानी आप यहाँ आपको इसको ओरल भी कर सकते हैं, आई थिंक मेंटली कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि x2 को जो भी वैल्यू हम डालेंगे, x2 की जो भी वैल्यू हम डालेंगे, x1 जो है वो उसका 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसको यहाँ पर देखते हैं हम। अगर मैं आपको कहूँ कि x2 में 1 लेने वाली हूँ तो आप कहेंगे कि x1 तो भाई फिर 4 ही आने वाला है ना। अब आप कुछ और सोचें, क्योंकि x1 x2 तो रैंडमली आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। x2 मैंने लिया, मान लीजिए 2 ले लिया, तो आप कहेंगे कि x1 जो है वो 8 आने वाला है ना। 2 4 जाए 8। तो आंसर फाइनली कैसे लिखें हम, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा हमारा, ये मेन बात रहेगी। आंसर x जो है वो है हमारा x1 x2 ये है। तो आप सोचिए क्या, मान लीजिए पहले वाला उठा के लिख दीजिए 1 4 ना, सॉरी 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, x1 4 है और x2 जो है वो है 1। तो आप k लगा लीजिए क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ पॉसिबल है, और k जो है वो हमारा इंटीजर हो जाएगा, है ना, इंटीजर है ये हमारे। तो बस अब हमारा काम खत्म। तो फिर से अब हम आंसर अगर बढ़िया बढ़िया लिखना चाहें कि आंसर फाइनली क्या हुआ, तो आइगन वैल्यू तो आ गई थी हमारी 6 और आइगन वेक्टर हमारा x को आप सीधा लिख दीजिए k, ये हुआ 4 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर रहेगा वो ये आ जाएगा, है ना। इसको आप फाइनली आंसर की फॉर्म में ऐसे डाल दीजिए। और फिर एक और अगर आंसर को इसमें ऐड करना है, स्पेक्ट्रम, अगर वो अलग से पूछा जाए तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 6। स्पेक्ट्रम में बस ध्यान रखना है कर्ली ब्रैकेट लगाना है बिकॉज इट इज अ सेट। तो इस तरह से हम 2 by 2 ऑर्डर की जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को निकाल सकते हैं। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में आपने देख ही लिया है कि दोनों बहुत ही काम की चीज़ थी। आइगन वेक्टर क्या था, आइगन वेक्टर ओरिजिनली जब किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ही डायरेक्टली आ जाएगी, या तो वो उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको वो एक स्केलर में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो लार्ज डेटा है उसको वो लार्ज डेटा मैट्रिक्स की फॉर्म में जो रहता है उसको श्रिंक करके एक स्केलर पे लाया जा सकता है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इसमें छोटी हो सकती है। तो डेटा साइंस में हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ। ऐसे ही जो और क्वेश्चन रहेगा उसको 3 by 3 वाला उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। कल हम 3 by 3 का देख लेंगे क्वेश्चन एक। अगर 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास है तो हाउ कैन वी फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर उसका सॉल्यूशन, क्योंकि 3 का है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आप उसको करना होगा। उसके लिए हम जो अपना, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड जो है ये हमें चाहिए होगा कल के लिए। इसको आप लोग पढ़ना ट्राई करना कि कैसे होगा। क्लास 10 में आपने पढ़ा है तो कल हम इसको यूज करेंगे।